राधे राधे। क्या अपने यहाँ मैकेनिज्म है कि नहीं? भाई देखो, अपने यहाँ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ एकता नहीं है। एकता जाहिर सी बात है नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है उनके यहाँ जो है 5 टाइम की नमाज होती है, यानी कि 5 वक्त की नमाज होती है। और 5 वक्त की नमाज को वो लोग कभी कोई कहते हैं कि मैं किसी काफिर को मार दूंगा, तो कहते हैं 5 वक्त में 5 रकत की नमाज पढ़ूंगा। रकत मतलब खून बहा के, रक्त बहा करके, ये उन लोगों की कुर्बानी है। और वो लोग फ्राइडे को पढ़ते हैं, यानी कि जुम्मे वाले दिन, यानी कि शुक्रवार वाले दिन। हिंदू कभी मंदिर तो जाता नहीं है। हिंदू में सभी आते हैं। जैसे हमारे बात करी जाए तो हिंदू से निकले बौद्ध, सिख, जैन, ढेर सारे लोग हैं। हमारे सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं, हिंदू धर्म से निकले हुए हैं। सबको साथ आना पड़ेगा। तो सुनो मेरी बात, आप लोग थोड़ा सा अब सचेत होइए। मान के चलिए कि ईसाई लोग क्या करते हैं, ईसाई लोगों के यहाँ मास होती है। मास का मतलब रविवार को वो लोग छुट्टी लेते हैं, चर्च में जाते हैं और यीशु को प्रे करते हैं। और प्लस वहाँ पे अपना जो भी संगठन है वो बनाते हैं। संगठन बना करके लोग वहाँ पर लोगों को धर्मांतरण के लिए, देश में जो भी लोगों की अपने यहाँ भारत में चल रहा है अलग अलग मंतारण, यानी कि देखा जाए तो धर्म परिवर्तन, जहाँ गरीब को देखते हैं, जहाँ बात करी जाए कि जो गरीब होता है तो उनके लोगों को टारगेट करते हैं। अपने यहाँ लोगों में एकता नहीं है। जैसे हिंदू से ही निकले हुए बौद्ध, सिख, जैन सभी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम्मेदारी हिंदुओं की है, पूरे संपूर्ण सनातनियों की है, जिसमें सनातनी में सभी आते हैं। तलवार के डर पे सलवार नहीं उतारना है, वरना आप लोग इस समय जो माहौल चल रहा है उसमें सब लोग पिसे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अरे कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो यार आप लोग, तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने धर्म के लिए एक दिन, वो दिन निर्धारित करिए। आप लोग स्वयं मेरे पास कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया, यूट्यूब की मेरी साइट है, और हैशटैग संजय _शर्मा_ लखनऊ पे आप लोग टैग करिए। या अगर ट्विटर अकाउंट की बात करी जाए तो _संजय 7 पे टैग कर सकते हैं, और संजय MHP पे भी टैग कर सकते हैं। आप टैग करिए, आप लोगों का मुद्दा मैं उठाऊंगा। आप लोग एकत्रित होइए। जैसे उनके यहाँ मान के चलिए कि 57 देश है ना, 57 देश के टोटल जो मुस्लिम हैं वो 190 करोड़ हैं, और अपने यहाँ जो भी हिंदू हैं वो 100 करोड़ हैं अभी भी भारत में जो बची हुई भूमि है। तो वो लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि भारत को गजवाए हिंद बना दिया जाएगा। 57 मुल्क, और जो मास कर रहे हैं ना, मास मतलब रविवार को जो करते हैं क्रिश्चियन लोग, यानी कि मैकाले के खानदान वाले, तो आप लोगों को सुनने की भी जरूरत है, समझने की भी जरूरत है। अपने कान में तेल आप लोग डालिए और ध्यान से सुनिए मेरे वीडियो को, और जगें और सपोर्ट करें मेरे को। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो खुद का अपना वजूद बचाने के लिए
आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तलवार के डर पे सलवार तो ये सब उतार चुके हैं, जो कि हमारे ऊपर ही लोग हावी हो रहे हैं। जो अपने हिंदू थे, सनातनी सेकुलर लोग रहे, लेकिन उनके यहाँ सेक्स की लालच दी गई, प्रलोभन दिया गया। उनके यहाँ कोई पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं है। और देख रहे हो कितने क्राइम बढ़ रहे हैं। अकेले अपना जो सीआरपीसी आईपीसी है उसमें बदलाव तो देखिए, मोदी और योगी तो कहते हैं, या अमित शाह कहते हैं कि इशारा करते हैं कि जैसे वो सब जैसे शाहीन बाग बना था, आप लोग भी थोड़ा सा सड़क पे आएंगे या सपोर्ट करेंगे। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि सपोर्ट करिए मेरा, इसीलिए बोलता हूँ। तो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने काम काज से मतलब रखेंगे, धर्म को ऊंचा नहीं समझेंगे, धर्म आपके लिए महत्व नहीं रखता, तो धर्म अगर आपके लिए महत्व नहीं रखता तो आपके लिए समाज और आपके लिए आपका परिवार भी महत्व नहीं रखता। एक दिन आप लोगों का जो है विनाश हो जाएगा, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरे जितने भी सनातनी हिंदू भाई हैं, हमारे प्रिय जितने भी हैं, तो सबको साथ आना पड़ेगा, सबको सहयोग करना पड़ेगा। और जो भी चीज़ें करी जा रही हैं राष्ट्र के लिए, देश हित में, उसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है तो एक सपोर्ट करना होगा। जैसे सपोर्ट में सपोर्ट संजय शर्मा, सपोर्ट योगी आदित्यनाथ, सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, सपोर्ट अश्वनी उपाध्याय, सपोर्ट अपने यहाँ जो काशी का जो मामला लड़ रहे हैं ज्ञानवापी मंदिर वाला विष्णु शंकर जैन, तो और उनके उनका भी जो है सपोर्ट लिख करके सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो आप लोगों के लिए अभी तक आप लोग बचे इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग उसके लिए जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि मुट्ठी भर के लोग हैं, 100 करोड़ तो हम लोग हैं, लेकिन इसके लिए भी बोलना पड़ रहा है कि नहीं बोलना पड़ रहा। वो सब देखा जाए तो ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक में भी धीरे धीरे वो 30 करोड़ हो चुके हैं, 30 से 40 करोड़, और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़नी ही बढ़नी उन लोगों की। तो वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो दूसरे नंबर पे हैं हम लोगों के बाद। तो आप लोग हम लोगों का समर्थन दीजिए। रही बात ये, सुनिए मेरी बात, हिंदुत्व की बात करी जाए, हिंदू संस्कारों की बात करी जाए, तो पहली बात ये है कि अपने यहाँ जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, जितने भी हमारे गार्जियंस हैं, जितने भी हमारे सनातनी शेर हैं, जैसे वो लोग मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर जाएं तो अपने बच्चों को जरूर लेके जाएं। बच्ची एक बोलती है कि मिशनरी से पढ़ी हुई है ना, बड़े माँ बाप के बेटे, कहती नहीं मेरे को जाना है ट्यूशन पढ़ने के लिए, या सहेली बुला रही है उसके साथ जाना है पार्क घूमने के लिए, या जो है पिक्चर देखने के लिए, या इम्पोर्टेंट कोई बात बता दे कि नहीं जा रहे हैं उसको वहाँ पे छोड़ के चले आएंगे। लेकिन आप लोगों को कोई बात उनकी नहीं सुननी है, बच्चों की। आप लोगों को बस यही करना है कि उन लोगों को सप्ताह में एक दिन तय करिए, मंगलवार यानी कि हमारे यहाँ हनुमान जी का दिन होता है, हनुमान जी संकट मोचन है। उसके बाद से हम लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और वो शंकर जी के ही अवतार हैं, शंकर जी के ही रुद्रा अवतार हैं। तो और आपको खुद ही पता होगा कि देवों को देव महादेव, तो कुछ नहीं करें, मंगलवार का दिन ले लें। मंगलवार को मुझे पता है कि वो लोग तो छुट्टी ले लेते हैं अपना, संडे को वो तो छुट्टी, जैसे मैकाले ने बनाया था, मैकाले मदरसा और मिशनरी 3 सूत्रों पे चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग तो संडे की छुट्टी करा लिए हैं। दुबई सऊदी में जो है फ्राइडे को छुट्टी होती है, या 57 मुल्कों में। अपने यहाँ मंगलवार को जो है छुट्टी घोषित किया जाए। आई बात समझ में? या अगर नहीं छुट्टी कर सकते हैं, या मैं आगे पैरवी करूंगा कि हाँ मंगलवार को छुट्टी हो,
लेकिन अभी के लिए एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम सभी मंगलवार को जब भी ऑफिस से लौट के आएँ, शाम को हमारे यहाँ 7 बजे आरती होती है, तो जब भी ऑफिस से आएँ 5 बजे 6:30 बजे, तो हम लोग थोड़ा सा स्नान कर करके सीधे नियरेस्ट जो भी मंदिर हो वहाँ पहुँचें, हनुमान जी के मंदिर, वहाँ पर सम्मिलित हों, अपने बच्चों को भी लेके जाएं। वहीं से ही हमारे बच्चों को ज्ञान मिलेगा, हमारे देवी देवताओं के बारे में, उनकी ताकत के बारे में उन लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो मंदिर लेके जाना उन लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इससे उठ के कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए मैं सुझाव ये दूंगा कि आरएसएस की शाखा में ज्वाइन करा दीजिए। वहाँ पे ये धार्मिक बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं है। देखिए, कोई भी देश पे संकट आती है तो जो हमारे यहाँ देश पे संकट आती है तो राहत जो सरकार ने जो अलर्ट कर रखा है, विभाग भी अलर्ट है आपातकालीन में, तो वो विभाग नहीं वहाँ पे मौके पे पहुँचता है, आरएसएस वाले राहत सामग्री वहाँ पे पहुँचाते हैं, मदद करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। तो ये बात अगर आप लोग गौर करेंगे, समझेंगे, तो ये मान के चलो कि हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, हमारे परिवार में हमारे घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना जैसे बांग्लादेश में हो रहा था कि भाई के सामने बहन का रेप, मम्मी के सामने बेटी का रेप, पापा के सामने बेटी का रेप, बलात्कार। ये सब देखने को नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आप लोगों को खुद पता होगा कि 1990 में जब देश का वहाँ पे मौके पे प्रधानमंत्री था कांग्रेसी राजीव गांधी, तो 1990 में कश्मीर में क्या हुआ, पलायन हुआ कि नहीं हुआ? कश्मीर में हिंदुओं को काटा गया, मारा गया, धर्मांतरण के लिए प्रेषित किया गया, कन्वर्जन के लिए प्रेषित किया गया। जो नहीं माने उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुए, ढेर सारे गंदे कृत्य हुए। शर्म आती है ऐसी बातें बोलने में, फिर भी बोलना पड़ता है। और उनको आरियों से काटा गया, नाखून जो है प्लास लेके खींचे गए, सब कुछ हुआ। तो क्या चाहते हैं कि जहां आप रह रहे हैं, जब आप पे बीतेगी तब क्या मतलब जो है संज्ञान लेंगे, तब तक लेट हो चुका होगा। अभी भी बहुत लेट हो रहा है, ठीक है ना, अभी भी बहुत लेट हो रहा है। जागो, समझो। ये बात धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बताने के लिए आएंगे, ना ही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बताने के लिए आएंगे। थोड़ा सा जगो और समझो, खुद से ज्ञान लो ना भाई, सनातनी भाई हमारे। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे या आप लोग कुछ करें तो मैं आप लोगों का साथ दूंगा, ठीक है। वरना तो अगर नहीं दोगे तो करो ना इस्लाम धर्म कबूल। गीता नहीं पढ़ सकते तो कुरान पढ़ो, गीता नहीं पढ़ सकते तो कुरान पढ़ो ना, कर लो इस्लाम धर्म कबूल। किस मिट्टी के बने हुए हो तुम लोग? सड़क पे आते नहीं हो। अब वीडियो बनाने से कोर्ट में जो है डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ, अभी भी समय है, जगना है, जग जाओ। आए आप लोग मेरे साथ, फिर जो है देखते हैं कैसे ये इस्लामी जिहादी मनमानी करते हैं हमारे बहन बेटियों के साथ। लोग यहाँ कहते हैं ये सब साइंटिफिक रीजन है, उन लोग कुर्बानी के लिए लोग डरते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को भी अब कुर्बानी के लिए डरना नहीं होगा। आप लोग सीधे चैलेंज को स्वीकार करें। उसकी ट्रेनिंग आरएसएस में दी जाती है, वरना हम भी शुरू करने वाले हैं कुछ दिनों में। ट्रेनिंग लेने के लिए आइए, हम सारे बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देंगे, कोई शुल्क नहीं, कुछ नहीं, सारा मेरा होगा। और अब आप भी आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए, अपने जानने वालों को भी लेकर आइए, सबको समझाइए। जल्दी ही मैं सबको एक नई खुशखबरी देने वाला हूँ और आप लोग जल्द से जल्द संज्ञान लें। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।